तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने बताना है शुगर सोल्यूशन, स्पिरिट, डिस्टिल्ड वाटर या कॉस्टिक सोडा। तो अब बात करते हैं जो कॉस्टिक सोडा हो जाता है वो इसका सही आंसर होगा। कॉस्टिक सोडा हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, NaOH उसका फार्मूला होता है, वाइट और ट्रांसक्यूलेंट सॉलिड होता है। जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है उसमें सोडियम कैटाइन और हाइड्रो ऑक्साइड एनाइंस होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ बात करें, जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, और मेल्ट होता है 591 केल्विन पे और सॉल्युबल होता है वाटर में और एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, और जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। तो बेस्ट कंडक्टर क्या हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा, NaOH इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इससे पहले जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज गुड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर? कैटालिस्टिक एजेंट, रिड्यूसिंग, स्टेरलाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका सही आंसर आपने क्या बताना है? जो हमारे पास प्योरीफिकेशन एंड डिस्टिल्ड ऑक्सीजन है, तो वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर को डिजोल्व करते हैं लोअर सरफेस टेंशन पे, और वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एक्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एक मटेरियल है जो बड़ा हार्ड और वेरी डक्टाइल है। नाइक्रोम एक नॉन मैग्नेटिक एलॉय है जो मेनली किससे बना होता है? क्रोमियम से और निकल से बना होता है। तो इसका क्या आ जाएगा? नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम जो आ जाता है उसकी हाई रेजिस्टिविटी है और मटेरियल जो बड़ा हार्ड और बड़ा ज़्यादा डक्टाइल है, ठीक है। और नाइक्रोम का बड़ा ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नाइक्रोम जो एक आइडियल रूम टेम्परेचर पे वायरस भी बनती है, और इसको हम हीटिंग एलिमेंट में यूज़ करते हैं, ड्रायर्स में, टोस्टर में, ओवंस में, ताकि उसकी जो कोइल हो वो कोइल क्या करे, वाटर उसको हीट कर सके, ठीक है। नाइक्रोम इज़ द राइट आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक नंबर हम बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज द राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक? इनमें से डाई एटॉमिक कौन सा हो जाएगा? हीलियम, आर्गन, मीथेन या फ्लोरीन? तो इसमें डाई एटॉमिक आपने बताना है। तो फ्लोरीन हमारे पास क्या हो जाएगा? डाई एटॉमिक हो जाएगा, फ्लोरीन एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास डाई एटॉमिक कौन आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। ये आपने, और पॉली एटॉमिक में सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, ये सारे किस में आते हैं? पॉली एटॉमिक में। और मोनो एटॉमिक में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी हाइड्रोजन एटम आर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं हैवी हाइड्रोजन एटम में? तो जो हाइड्रोजन है इसके नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। जो ट्रीटियम है उसमें 3, जो 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है वो फाउंड होता है और रेडियो एक्टिव है। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं हैवी हाइड्रोजन में वो कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 ही प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। अब बात करें, जो हैवी वाटर होता है उसका फार्मूला हो जाता है D2O, यानी कि ड्यूटीरियम की ऑक्साइड होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, मोलर मास होता है 20 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ही हमने बताना था, वो 20 हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 3.8 डिग्री सेल्सियस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.328, डेंसिटी होती है 1.1, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नाइट्रोजन इन वाटर commonly found in the form of नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो हम बात करें नाइट्रोजन इन वाटर, वो कॉमनली फाउंड होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें भी नाइट्रेट होता है, जैसे एमोनिया, यूरिया, एमाइंस। कुछ फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बड़े नेसेसरी होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, जैसे जिंक और कोई और मेटल। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो कलरलेस गैस हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज अ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन?
तो क्लोरीन की जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और करेक्ट ऑर्डर क्या होता है इसका, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर हीलियम, ठीक है। इनमें से नेक्स्ट आ जाएगा डस नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, एलॉयस, इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। जो एलॉयस होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं करते हाई टेम्परेचर पे। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का और मेटल या नॉन मेटल का, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है, CO2, CO2H2, CO2N2, CON2H2, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर गैस है वो CON2 और H2 का मिक्सचर है। वो फ्यूल है जो किससे बनता है, कोल से बनता है। कंबस्टिबल मिक्सचर है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो क्या देता है, प्रोड्यूसर गैस देता है। और चीपेस्ट गैसियस फ्यूल हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इन द वर्ल्ड इज टाइटेनियम, मॉलिबेंडनम या हाइनेस, टेंटलम कार्बाइड। मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, तो मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल कौन होता है वर्ल्ड में, टेंटलम कार्बाइड, जो 4000 डिग्री को भी विदस्टैंड रह सकता है। टेंटलम कार्बाइड जो यूज़ करते हैं, जो टेम्परेचर क्रीमिक्स होता है वो हाईली टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड, एंटासिड कौन सा होता है, हिस्टामाइन, फिनाइलजीन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एंटासिड आपने बताना है इनमें से हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब आपको एसिडिटी वगैरह बनती है तो हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉमनली कौन हो जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। एल्यूमिनियम की लेयर जब हम किसी मेटल पे चढ़ा लेते हैं उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोलिसिस या क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो कोरिजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ड्रग विच रिड्यूस फीवर, फीवर हमें किससे कम होता है, बार्बीट्यूरेट्स, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक या एंटीबायोटिक। तो जैसे हम देखते हैं कि पैरासीटामोल हम लेते हैं, पैरासीटामोल में जो कौन सा ड्रग पड़ा होता है वो होता है एंटीपायरेटिक, जो रिड्यूस करता है फीवर को। जो एंटीपायरेटिक वो क्या करता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जब ज़्यादा काम कर लेता है, ओवरराइड कर लेता है, उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, उसके कारण हमें बुखार हो जाता है। बुखार होने के बाद जो हमारी बॉडी है वो लो टेम्परेचर पे वर्क करना चाहती है, लेकिन हमारी बॉडी लो टेम्परेचर नहीं रहता है, हाई टेम्परेचर होता है। जब ज़्यादा एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीपायरेटिक लेते हैं। और मोस्टली कॉमनली जो मार्केट में अवेलेबल पैरासीटामोल, डोलो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, RPF, JKP, SI, सब इंस्पेक्टर के लिए और उसके साथ जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्पेशली फॉरेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शानदार तरीके से ये आपकी साइंस है। और इसमें से आपके क्वेश्चन कन्फर्म ही कन्फर्म है। ये क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक के ऐप पे आते हैं वो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका PDF लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और भी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। डेली बेस सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन और शाम को 8 बजे GS का सेशन कॉन्टिन्यूसली मैनर पे मिलता है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।